देखो, हम अपने यहाँ अगर कोई भगवान जी के लिए कोई भजन कीर्तन जो कुछ भी अगर कराते हैं, तो हमने जिस जिसको बुलाया है और जो नहीं आया है उसके लिए हमें किसी प्रकार का कोई खेद नहीं करना चाहिए कि तुम हमारे यहाँ आए नहीं, यानी ये व्यवहार नहीं समझना चाहिए कि देखो ये क्या है। हमारे बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस पुराण में यानी बालकांड में छठवें पृष्ठ पर लिखा है कि ये सत्संग का असर होता है, जो तुम्हारे यहाँ उस समय वो नहीं पहुंचा उसके वो नसीब में नहीं था, और उस सत्संग को भगवान ही नहीं उसको सुनवाना चाहते। बाबा ने क्या लिखा है, बड़े ध्यान से सुन करना, ये बालकांड में है रामचरितमानस पुराण में कि सुन समुझे जन मुदित मन जय अति अनुराग लहे चार पल अचत तनु साधु समाज प्रिया। ये दोहे में लिखा है बाबा ने कि देखो भैया, जो मनुष्य इस सत्संग रूपी तीर्थराज की महिमा जानता है और प्रसन्न होकर के मन से इसको श्रवण करता है और अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें जो है ना मन लगाता है, गोते लगाता है, वो इस शरीर के रहते धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलों पर विजय पा जाता है, सबका फल पा जाता है। आगे बाबा ने कहा है तुलसीदास जी ने कि इस तीर्थराज में तीर्थराज क्या, जहाँ पर भगवान का भजन होता है, भगवान की गुणगान नाम का गुणगान होता है, और तीर्थ धाम बन जाता है, तीर्थ राज बन जाता है। तो उस तीर्थराज में स्नान का वो फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि जो बिल्कुल कौवे के समान होते हैं, वो कोयल बन जाते हैं, और जो बगले होते हैं ना हंस की शक्ल के, वो बगले हंस बन जाते हैं। ये सुनकर के कोई भैया किसी प्रकार का आप आश्चर्य न करें, क्यों सत्संग की महिमा जो है ना किसी से छिपी नहीं। आगे बाबा क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि वाल्मीकि नारद घट जोनी, वाल्मीकि नारद घट जोनी, और निज निज मुख ने कही निज होनी। ये भोलेनाथ माँ पार्वती को ये कथा सुना रहे हैं सत्संग की महिमा की कि जलचर थलचर नभचर नाना, और जे जड़ चेतन जीव जहाना। कि देखो भैया कि वाल्मीकि नारद घट जो, तुलसीदास जी ने लिखा है चौपाई में कि वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी यानी जीवन का सारा हाल कह सुनाया है। क्या कहा कि जल में रहने वाले
और जमीन पर रहने वाले, चलने वाले और आकाश में उड़ने वाले, विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ और चेतन जितने जीव हैं इस जगत में, इस सारे जगत में कोई ऐसा जीव नहीं है 84 लाख योनियों में जो जीव है। मत कीरत गति भूति भलाई, क्या लिखा बाबा ने कि मत कीरत गति भूत भलाई, और जब जई जतन जहाँ जई पाई। क्या पाई? जय जतन, जिस उपाय से, किसी भी प्रकार के उपाय से क्या पाई? क्या पाई? सत्संग। मेरे प्रभु श्री राम जी का जहाँ पर नाम का गुणगान हो रहा है, सो जानब सत्संग प्रवाहु और लोक वेद न आन। सारे लोक में कोई दूसरा उपाय नहीं है। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी, क्या कहते हैं, जहाँ कहीं पर भी जिस प्रकार से, जिस यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सदगति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना है। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब देखिए बाबा ने आगे तुलसीदास जी ने क्या लिखा, ये उनके लिए उन्हें सुना रहे हैं। हमारे भैया जी एक सज्जन हैं, बहुत अच्छे नेक आदमी हैं। उनके यहाँ ये कार्यक्रम चलते ही रहते हैं भजन कीर्तन के। तो उन्होंने अपने यहाँ कीर्तन कराया तो उन्होंने हमसे कहा कि भैया देखो हमने इनको बुलाया, हमारे पास ये नहीं आए, ये नहीं आए, ये नहीं आए। तो हमने उन्हें समझाया कि तुम इस बात का बिल्कुल बुरा मत मानो, इनके ऊपर जो भगवान की कृपा थी नहीं और इनके नसीब में ये समय नहीं। तो देखिए बाबा ने क्या लिखा है कि बिन सत्संग बेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। हमने उन्हें सुनाया, हमने कि देखो तुम इस बात का बिल्कुल बुरा मत मानो कि तुम्हारे यहाँ वो आए नहीं। ये सब क्या है? बाबा तुलसीदास जी ने जो चौपाई में लिखा है, रामचरितमानस पुराण बालकांड में छठे प्रश्न पर चौपाई में लिखा है कि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगति मुद मंगल मूला, और सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। क्या कहते हैं तुलसीदास जी? भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं कि देखो माँ, बाबा ने क्या लिखा है, जिसके नसीब में नहीं होता, जिसके ऊपर मेरे राम की कृपा नहीं है, उसको ये कार्यक्रम कभी भी सुनने को नहीं मिलते हैं, पहुँच ही नहीं पाता कि उनके ऊपर मेरे राम की कृपा नहीं है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। कि देखो माँ, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है, और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं है। सत्संगत आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि जो है ना, यानी प्राप्त ही फल है, और सब साधन तो फूल के समान है। कि सट सुधरें सत्संगत पाई। देखो माँ, बाबा ने क्या लिखा है चौपाई में कि सट कहते मूर्ख को, कि सट सुधरें सत संगत पाई, और पारस परस कुधात सोहाई। विधि बस सुजन कुसंगति परई, और फन मन सम निज गुण अनुसरई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब देखो माँ, बाबा ने क्या कहा
सत सुधराए सत्संगत पाई। कि देखो वहाँ बाबा लिखते हैं कि दुष्ट भी सत्संगत पा करके नेक इंसान बन जाते हैं, सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा भी सुहावना हो जाता है। एक पारस मणि होती है जिसके छूने से लोहा भी सोना बन जाता है, लेकिन उस पारस में और लोहे के सोने से बने हुए उसमें अंतर होता है कि वो पारस जो है ना, पारस मणि ऐसी मणि है, अब जितने भी उसे लोहे में टच कराओ यानी छुआओ वो सभी सोना बन जाएंगे, लेकिन वो गुण अपने ही अंदर रखती है वो पारस मणि। उस जिसे स्वर्ण बना दिया उसको नहीं देती है, उसको बना तो देती है सोना, लेकिन वो गुण नहीं देती। और वो अगर लोहे से सोना बना हुआ किसी दूसरे सोने में टच करो, छुआओ, तो कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ये जो है ना पारस मणि में है और लोहे से सोना बने हुए में अंतर है। तो देखो हम सट सुधरें सत्संगत पाई, दुष्ट भी सत्संगत पाकर के सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं, अपने ही गुणों का अनुसरण करेंगे। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती है तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती है। उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भैया यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, आप पढ़ करके सुधार लें, सुन करके सुधार लें कि हमने एक बात को डबल बार दो बार कह दिया। आगे बाबा कहते हैं कि देखो वहाँ तुलसीदास जी ने लिखा है कि विधि हर हर कवि कोविद वाणी कैत साधु महिमा सकुचानी सोमो सन कै जातन कैसे और साक बनिक मन गुण गण जैसे। विधि विधि कहते हैं ब्रह्मा जी को, हरि भगवान ने, और हर भोलेनाथ है कि ब्रह्मा विष्णु शिव और कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में जो है ना सकुचाती है। और जय श्री राधे लल्ला जय श्री राधे, और वह मुझसे किस प्रकार नहीं, किसी भी प्रकार से नहीं कही जाती है। जैसे साग तरकारी और बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कही जा सकते। उमा जी बहुत प्रसन्न, बड़े ध्यान से सुन रही हैं और भोलेनाथ मैया पार्वती को सुना रहे। तो भैया समझाने का मतलब ये है, अगर आप कहीं इस तरीके के कार्यक्रम भगवान से संबंधित कराते हैं, जिस को बुलाते हो, अगर वो वहाँ पर कोई एक शख्स नहीं पहुँच पाता तो उसके लिए आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। ये व्यवहार की बात नहीं, उसके ऊपर राम की कृपा है ही नहीं। श्री राधे श्री राधे।